ॐ अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। प्रतियोगिता रखी अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक प्रतियोगिता रखी है। प्रतियोगिता थी कि जो पहले तीनों लोगों का चक्कर लगाकर सर्वप्रथम आ जाएगा उसी के साथ अपनी पुत्री का वो विवाह करेंगे। तो इसमें इंद्र को भी आमंत्रित किया, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, गौतम ऋषि को भी आमंत्रित किया। सभी देवता देवी अहिल्या को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए, सभी आकर्षित हो गए और सबने कहा कि हम इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इंद्रदेव तो इतने अधिक आकर्षित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, उन्होंने तो प्रण ही कर लिया कि जैसे मैं प्रथम ही आऊंगा। जैसे ही तीनों लोकों की परिक्रमा प्रारंभ की, इंद्रदेव ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया और तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले प्रथम आने का निर्णय करके उन्होंने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी। लेकिन गौतम ऋषि ने देखा कि ये सारे इतने देवता हैं, इनके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ, मैं तो इस प्रतियोगिता में पराजित ही हो जाऊंगा, मैं क्यों ना थोड़ी विद्वता का प्रयोग करूं। तो उनको एकदम गणेश जी का स्मरण आया और उन्होंने कहा कि गणेश जी ने प्रथम आने के लिए अपने माता पिता की परिक्रमा की थी और वो उसमें प्रथम भी आ गए थे, तो क्यों ना मैं भी, मैंने पद्म पुराण में पढ़ा है कि जो गाय की परिक्रमा कर लेता है उसको तीनों लोकों की परिक्रमा के बराबर का माना जाता है। बशर्त यह है कि गाय के प्रसव होने वाला हो, प्रसव यानी कि उसकी डिलीवरी होने वाली हो। तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के आश्रम में, ब्रह्मा जी के लोक में, सॉरी, ब्रह्मा जी के लोक में सुरभि गाय है। तो उन्होंने कहा कि सुरभि गाय का प्रसव भी होने वाला है, क्यों ना मैं सुरभि गाय की परिक्रमा लगानी शुरू करूं। जैसे ही उन्होंने परिक्रमा लगानी शुरू की सुरभि गाय की, सुरभि गाय के बच्चा हो गया और उनकी परिक्रमा संपूर्ण हो गई। नारद जी ये वृतांत देख रहे थे, तो उन्होंने ये वृतांत देखा, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी पद्म पुराण में जो स्पष्ट वर्णन किया गया है वो गौतम ऋषि ने सिद्ध कर दिया है, आप अपनी कन्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के साथ विवाह की तैयारी प्रारंभ की। तभी जैसे ही विवाह की तैयारी हो रही थी वैसे ही इंद्रदेव वापस आ गए। इंद्रदेव ने देखा कि ब्रह्मा जी तो पहले से ही परम ज्ञानी है, उनको पता था कि मैं ही प्रथम आऊंगा, इसलिए उन्होंने विवाह की पहले ही तैयारी शुरू कर दी। तो वो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, मैंने परिक्रमा लगा के सबसे प्रथम आया हूँ, मेरे साथ ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिए। तो नारद जी कहते हैं नहीं इंद्रदेव, आपसे पहले तो गौतम ऋषि ने परिक्रमा पूरी कर ली, अब तो देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ ही संपन्न होगा। गौतम ऋषि के साथ संपन्न होगा, यह सुनकर इंद्रदेव तो बहुत अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा ऐसा कहाँ वर्णन किया गया। उन्होंने पद्म पुराण में इस का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि जो गाय, सुरभि गाय की परिक्रमा लगा लेगा, तीनों लोकों की परिक्रमा के बराबर उसको फल प्राप्त होगा। और देखो गाय के बच्चा भी हो गया है, तो गौतम ऋषि ही प्रथम है, इनका देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ ही किया जाएगा। देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ संपन्न करने के बाद वो गौतम ऋषि उनको अपने आश्रम में लेकर आ गए और दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इधर इंद्रदेव बहुत अधिक क्रोधित थे, उनकी काम वासना इतनी अधिक बढ़ती जा रही थी कि वो सोच रहे थे कि मैं छल से, कपट से कैसे न कैसे अहिल्या को प्राप्त करूं, और वो तरह तरह की योजना बना रहे थे।
एक दिन उनके मन में विचार आया कि इस योजना को फलीभूत मैं अकेला तो नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो उनको चंद्रदेव का ध्यान आया कि चंद्रदेव तो प्रतिदिन गौतम ऋषि के आश्रम में जाते हैं, मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि अहिल्या और गौतम ऋषि अलग अलग कब होते हैं। वो तो पूरा दिन इकट्ठा ही रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, क्योंकि उनकी तो पूरे उसमें ब्रह्मलोक में चर्चा थी कि वो बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। तो चंद्रदेव से कहते हैं आप उसके आश्रम में जाते हो, आप मुझे वो समय बताइए जिस समय गौतम ऋषि अहिल्या को छोड़कर कहीं जाते हो। उन्होंने कहा सिर्फ वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रातः काल गौतम ऋषि गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, केवल उसी समय वो अकेले होते हैं और वहीं पे तपस्या करके आते हैं। लेकिन अहिल्या तो गौतम ऋषि से पहले ही उठ जाती है और वो गौतम ऋषि का मुखमंडल देखकर ही अपने दिन की शुरुआत करती है, आप उसे कैसे अलग कर सकते हैं? तो वो चंद्रदेव कहते हैं कि आप अपनी योजना तो बताइए। तो कहते हैं ऐसे-ऐसे मुझे अहिल्या को प्राप्त करना है, मेरी काम वासना बहुत अधिक बढ़ चुकी है, अब मैं नहीं रह सकता, मैंने ये प्रण कर लिया है कि मैं अहिल्या को प्राप्त करके ही मानूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं इंद्रदेव आप ये गलत कर रहे हैं, एक तो वो ऋषि पत्नी है, दूसरी वो ब्रह्मा जी की पुत्री है, आप ऐसा कार्य, ऐसा जघन्य अपराध मत कीजिए। लेकिन इंद्रदेव नहीं मानते, वो कहते हैं आप सहायता नहीं करोगे तो मैं किसी और से सहायता लूंगा। तो फिर चंद्रदेव कहते हैं देखो इंद्रदेव आपसे सहायता मांग रहा है। तो चंद्रदेव सोचते हैं कि चलो ये तो इन्होंने तो दृढ़ निश्चय कर ही रखा है, तो मैं क्यों ना मैं ही इनकी सहायता कर दूं। तो वो कहते हैं अपनी योजना बताइए। तो कहते हैं अच्छा ऐसा कीजिए कि मैं गौतम ऋषि का, इंद्रदेव कहते हैं मैं गौतम ऋषि का रूप धारण करूंगा और तुम मुर्गा बनना। संग मैं मुर्गा बनूं, मेरे को तो आकाश में रहना होता है। उन्होंने कहा नहीं, एक दिन तुम आकाश में नहीं, गौतम ऋषि के आश्रम के बाहर तुम मुर्गा बनोगे। तो अगले दिन का वो प्रोग्राम बनाते हैं। चंद्रदेव मुर्गा बनते हैं और गौतम ऋषि का रूप धारण करते हैं इंद्रदेव। वो उनके आश्रम के बाहर जाते हैं। जैसे ही मध्य रात्रि होती है, चंद्रदेव जोर जोर से बांग देने लगते हैं और इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनकी कुटिया के पीछे छिप जाते हैं। जैसे ही जोर जोर से मुर्गा बाग देने लगता है, गौतम ऋषि की नींद खुलती है। वो कहते हैं कि आज तो प्रातःकाल बड़ी जल्दी हो गई, रात्रि बहुत जल्दी बीत गई। तो कहते हैं देवी अहिल्या मैं जा रहा हूँ गंगा नदी में स्नान करने। तो वो देवी अहिल्या देखती है, कहती है कि बाहर तो बहुत अंधकार है, अभी से आप कैसे जाओगे, अभी तो मुझे लग रहा है मध्य रात्रि है। उन्होंने कहा नहीं, मुर्गा बांग दे रहा है, इसका मतलब प्रातःकाल होगी, मुझे गंगा में स्नान के लिए जाना चाहिए। जैसे ही गौतम ऋषि निकलते हैं वैसे ही इंद्र वापस आ जाते हैं। अहिल्या उन्हें देखकर चकित हो जाती है कि अभी तो आप गए थे ऋषिवर, अभी आप वापस कैसे आ गए। उन्होंने कहा देवी मैं अभी थोड़ी रास्ते में ही पूछा था कि मुझे आपके मुखमंडल की आभा, जो आपके मुखमंडल की चमक है वो मुझे दिखाई दी और मैं उसके बिना रह नहीं पाया और मैं आपके साथ थोड़ा समय व्यतीत करके फिर वापस जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं ऋषिवर, आपने तो सारी इंद्रियों को वश में किया हुआ, आप कैसे काम के वशीभूत हो गए। आपका तो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है। कहने पता नहीं मुझे क्या हुआ है, आज आज मेरे अंदर बहुत काम वासना जागृत हुई है, मैं आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। तो वो भी प्रसन्न हो जाती है कि चलो मेरे ऋषि के, वो गौतम ऋषि के रूप में ही आए थे, वो अपने पति के साथ सहज ही उन्हें स्वीकार कर लेती है। इधर जैसे ही गौतम ऋषि गंगा नदी पर पहुंचते हैं, आचमन करते हैं, वैसे गंगा में से आवाज आती है ऋषिवर अभी तो मध्य रात्रि है, आप इतनी रात्रि में स्नान करने कैसे आए। उन्होंने कहा कि मध्य रात्रि माते, मुर्गा तो प्रातः होने का इशारा कर रहा था, मैं तो मुर्गे मुर्गे की बाग सुनकर आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं ऋषिवर अभी तो मध्य रात्रि, आप वापस अपनी कुटिया में लौट जाइए और ध्यान लगाकर देखिए कि इंद्रदेव आपकी पत्नी के साथ छल कर रहा है। तो गौतम ऋषि ध्यान लगाकर देखते हैं तो वास्तव में देखते हैं कि चंद्रदेव मुर्गा बने हुए हैं और इंद्रदेव उनकी पत्नी के साथ कुटिया में है, आश्रम में है। तो वापस वो तेज कदमों से वापस चलकर आते हैं। वो देखते हैं कि चंद्रदेव उनके आश्रम के बाहर मुर्गा बना खड़ा है और जैसे ही उन्हें देखते हैं वो जोर जोर से बांग देने लगता है। अंदर इंद्रदेव पहचान जाते हैं कि ऋषिवर वापस आ गए। वो तुरंत ही बाहर निकलते हैं। जैसे ही गौतम ऋषि बाहर निकलते हैं, गौतम ऋषि के रूप में इंद्र बाहर निकलते हैं, तो जो असली गौतम ऋषि होते हैं वो उन्हें श्राप देते हैं, चंद्रदेव को श्राप देते हैं कि आप में दाग हो जाए। तब से कहते हैं कि चंद्र में दाग है और इंद्र को श्राप देते हैं कि तुम्हारे सारे शरीर पर योनियां हो जाए, जिन अंगों का तुमने प्रयोग किया है उन सब में कुष्ठ रोग हो जाए। जैसे ही वो देखती है कि मेरे ऋषिवर श्राप दे रहे हैं, अहिल्या बाहर आकर देखती है आश्रम के बाहर,
तो गौतम ऋषि बहुत ही क्रोध में होते हैं, तो वो उनके चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती है कि गौतम ऋषि, मैंने तो आपके रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा, तुम कैसी नारी हो, कैसी पतिव्रता नारी हो, तुम पर पुरुष का स्पर्श नहीं समझ पाई कि ये पर पुरुष है। कह रहे, मैं तो साधारण स्त्री हूँ, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप नहीं समझ पाए कि आपकी स्त्री के साथ, आपकी पत्नी के साथ छल करने जा रहा है इंद्रदेव, तो आप वापस नहीं आ सकते थे, तो मैं तो निरपराध हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, फिर भी मैं आपको श्राप दूंगा कि आप इसी आश्रम के बाहर पत्थर की शिला बन जाओ। तो उसने कहा कि शिला तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरे श्राप से मुक्ति का उपाय भी बताइए। तो उन्होंने कहा, त्रेता युग में जब भगवान राम आपके चरण, अपने चरणों से आपको स्पर्श करेंगे तो आप पत्थर से नारी बनोगी। तो वो कहते हैं, तब तक मैं क्या करूंगी? तो उन्होंने कहा, तुम हे राम का तपस्या करो, हे राम का इंतजार करो, बस यही उपाय है। और गौतम ऋषि भी बहुत शर्मिंदा होते हैं कि मैंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को, निरपराध पत्नी को श्राप दे दिया, और ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो उसके लिए प्रायश्चित करने, तपस्या करने लगते हैं। इधर अहिल्या हे राम की रट लगाए रखती है। विश्वामित्र जब श्री राम के पास जाते हैं और उनको कहते हैं, वन में चलने के लिए कहते हैं, तो श्री राम विश्वामित्र के साथ वन में आते हैं और कहते हैं कि आप ये आश्रम देखिए। तो वो आश्रम देखते हैं, कहते हैं, इस आश्रम में तो वर्षों से कोई रह नहीं रहा, सुना पड़ा है ये आश्रम। कहते हैं, लेकिन वहां से अहिल्या की आवाज आती है, हे राम हे राम हे राम हे राम। तो कहते हैं, श्री राम कहते हैं, गुरुवर, मुझे इस आश्रम में कौन पुकार रहा है, जंगल में भी मेरे को कौन पुकार रहा है, देखिए। तो उन्होंने कहा कि श्री राम, आप ये देखिए, शिला देखिए। उन्होंने कहा, शिला में से आवाज, हे राम की शिला में से मुझे क्यों पुकार रहे हैं, आप मुझे इसका वृतांत बताइए। तो विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि ये देवी अहिल्या है और ये पत्थर की शिला बन चुकी हैं, जब आप इसको चरणों से स्पर्श करोगे इनका तभी उद्धार होगा। तो वो कहते हैं कि आपने तो हमें सिखाया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, मैं नारी को चरणों से कैसे स्पर्श कर सकता हूँ, नारी, ये तो बहुत अपराध होगा मेरे लिए, मैं इसको चरणों से नहीं स्पर्श कर सकता, मैं इनको हाथ से स्पर्श करूंगा। उन्होंने कहा, हाथ के स्पर्श से ये नारी नहीं बनेंगी, शिला से, ये शिला ही रहेंगी, आप इसको चरणों से स्पर्श कीजिए, और ये गुरु का आदेश है। तो भगवान श्री राम अपने चरणों से शिला को स्पर्श करते हैं, तभी उसमें से नारी देवी अहिल्या निकलकर बाहर आती है और श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हैं कि आपने मेरा उद्धार किया, इसके लिए मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। तो कहती है देवी, कहते हैं कि आपके पति कहाँ हैं? उन्होंने कहा, ऋषि, मेरे जो पति हैं वो तपस्या करने गए हुए हैं। तो विश्वामित्र से कहते हैं कि गुरुवर, इसके पति को बुलाइए और उसे सौंप दीजिए। तो विश्वामित्र गौतम ऋषि को बुलाते हैं और अहिल्या को उसको सौंप देते हैं कि आप अपनी पत्नी को अपनी पत्नी के साथ इस आश्रम में रहिए। दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक दाम्पत्य जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। उनके 2 पुत्र, एक पुत्री का नाम अंजना है, जिनके की हनुमान जी उनके पुत्र हैं। अहिल्या के नाम से मध्य प्रदेश में अहिलेश्वर नामक एक मंदिर बना हुआ है, और बिहार में अहिल्या ग्राम बनाया गया है, और वो अहिल्या आज भी अमर है, उनको बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। अहिल्या की गिनती 5 सतियों में की जाती है, और उसमें उन 5 सतियों में प्रथम जो है वो अहिल्या ही है। 5 सती हैं, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी और अहिल्या। ये पांचों जो कन्याएं हैं, 5 सतियां हैं, जिनको की सचरित्र और पतिव्रता नारी के रूप में आज भी गिना जाता है। अहिल्या का जो अहिलेश्वर मंदिर है, उसमें आज भी अहिल्या जी की प्रतिमा लगी हुई है, और उनका पूरा वृतांत लिखा हुआ है कि किस प्रकार से वो पत्थर से नारी बना दी गई है। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी। इतना कुछ हम लोग को अहिल्या जी के बारे में पता नहीं था, तो पूरे पहले की कहानी बताने के लिए थैंक यू सो मच, और उनकी जो महानता है, उनकी महत्वता है, वो बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। So let us all say Hari Bol for Mataji to express our thank you. She took time for us. So Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Hari Bol. Thank you. Thank you Mataji. Hari Thank you. Hari Thank you. Hari Bol. So now because we are hearing glories from this great scripture Ramayan, I thought that today we can sing one bhajan from Ramayan.
And Sumukhi Mataji might not be able to join today because she has another class at 7. So she may not be able to join. So let us sing this bhajan, and then we will do our chanting also.